ओम शांति। बाबा हम सभी के पास आया और आते ही उसने, मैं ऐसा कहूँ कि हम सब पर बहुत उपकार किया। हम में से अनेक आत्माएं जो दुखों के आंसू बहा रही थी, उनके आंसू पोंछकर उनके जीवन में सुख की सरिता बहाई। उन्हें ऐसा लगा बाबा की दृष्टि पाते ही कि जैसे बाबा ने उनके जन्म जन्म के दुख खींच कर बाहर निकाल दिए हों। हर एक पर उपकार किया है बाबा ने, बहुत सुख दिया है आकर। सबसे बड़ा सुख तो हम सभी को, जो भक्ति में, संन्यास में, शांति की तलाश के लिए, भगवान से मिलने के लिए जहाँ तहाँ भटक रहे थे, तड़फ रहे थे, उन्हें सत्य ज्ञान देकर ठिकाना दे दिया, बोध करा दिया, आभास करा दिया, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है। तो बाबा ने आकर हम सबको ऐसा धीरज दिया, ऐसी शांति दी, सांत्वना दी कि हम संसार की भटकनों से मुक्त होकर स्थिर चित्त हो गए। अगर हम बाबा के उपकारों को याद करें तो उसके उपकारों के बदले गुणगान करते हुए ही हम योग युक्त हो जाएं। न केवल इस समय, लेकिन द्वापर युग से भक्ति में भी वो हमारी मदद करता आया है, हमारे बिगड़े काम संवारता आया है, हम पर उपकार करता आया है। और इस समय का उसका उपकार तो हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल है। तो भक्ति का फल देकर उसने हम पर इतना उपकार किया कि 2 युग तक हम उसकी महिमा के गीत गा गा कर भी खुश रहेंगे। अपने को भाग्यशाली महसूस करते रहेंगे जब हम उसके उपकारों को याद किया करेंगे। तो कितना सुंदर हमारा भाग्य है कि इन आँखों से भगवान को बार बार देखने का चांस मिला। उसकी मधुर वाणी बार बार रोज रोज सुनकर आत्मा तृप्त हो गई। उसके द्वारा जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो अब उसकी आज्ञा है कि बच्चे अब मेरे साथ रहो, इस संसार में न रहो। ये संसार जैसे कि तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए ये संसार उस दिन नष्ट हो गया जिस दिन तुम बाबा के बने, जिस दिन तुमने बाबा की गोद ली। उस दिन से ऐसा विश्वास कर लें कि ये संसार अब हमारे लिए नहीं है। हमें इस संसार में सुख नहीं मिल सकता, हमें इस संसार में संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आओ, आकर मेरे पास रहो, आनंद लो इस मिलन का। बाबा ने अनेक बार हम सबको मुरलियों में कहा कि कम से कम 8 घंटे मुझे याद करो। और हम में से अनेक आत्माएं जब ये बात सुनती हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अनेक भाई बहनें इस पर विशेष ध्यान नहीं देते। साइकोलॉजिकली उन्होंने पहले ही मान लिया है कि ये काम अपना नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। हम गृहस्थ में रहते हैं, हम धंधों में रहते हैं, ये तो वो कर सकते हैं जो समर्पित हैं, जिन्हें कोई चिंता नहीं, जिन पर कोई जिम्मेदारी नहीं। परंतु बाबा को इस बात का पता है कि मेरे बच्चे कलियुगी संसार में, गंदे माहौल में, अनेक जिम्मेदारियों में, चिंताओं में और अनेक परिस्थितियों में रह रहे हैं। फिर भी उसने कहा, बच्चे मुझे कम से कम 8 घंटे याद करो। जानते हुए कहा, इसका अर्थ है कि इन सब समस्याओं का समाधान ये योग ही है। उसे पता है ये कठिन काम है, फिर भी उसने बार बार हम सबको प्रेरित किया है। तो वो ये जानता है कि इनमें से ही अनेक आत्माएं ऐसा अच्छा योग कर सकती हैं। बाबा के इसके लिए बहुत अच्छे महावाक्य हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि वो अपने योग के द्वारा इस संसार में पवित्रता, सुख, शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए
कि ये योग ही सबसे बड़ी सेवा है, संसार को बदलने का साधन है, भविष्य सतयुगी राज तिलक प्राप्त करने का आधार है। बाबा ने ये भी कहा है, जो सहज योगी हैं वही विश्व राज्य अधिकारी होंगे। जो सहज योगी हैं वो यहाँ स्वराज अधिकारी बन जाते हैं और परिणाम में उनको विश्व का राज प्राप्त हो जाता है। तो हम इस योग के महत्व को समझते हुए इसके प्रति अपने अंदर विशेष रुचि पैदा करें और अपने को मानसिक रूप से तैयार करें कि हम अवश्य बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। बाबा ने अगर कहा है कि मुझे 8 घंटा याद करो, तो हम अपने को इस तरह बात करें कि हम अगर 8 घंटा याद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम बाबा को ऐसा योग अभ्यास करके दिखाएंगे। हम अपने योग अभ्यास के द्वारा अनेक ब्राह्मणों के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमें देखकर अनेकों को ये आभास हो जाए कि संसार में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए भी 8 घंटे योग करना सहज है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इन सब के लिए हमारे पास योग का बहुत स्पष्ट ज्ञान, योग को भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास करने की विधियां, योग के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उनका ज्ञान, उनको कैसे हटाया जाए उसकी विधि, और अपने अंदर निरंतर उमंग उत्साह का होना आवश्यक है। तो पहले हम थोड़े में योग की विधि की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सभी ये बात जानते हैं, बाबा ने अनेक बार कहा, योग अर्थात अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये भी बाबा ने कहा, योग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। तीसरी डेफिनेशन ये भी बाबा ने दी, अभी अभी हमने सुनी मुरली में, राजयोग अर्थात डेड साइलेंस, जिसमें चारों ओर सन्नाटा छा जाए। राजयोग अर्थात ईश्वरीय मिलन, राजयोग अर्थात सब संबंध एक बाबा से, एक परमपिता से। ये सब हम अनेक बार सुन चुके हैं। हम इसको और सरल भाषा में डिफाइन करें, इसकी व्याख्या करें, तो सबसे पहले हमें योग अभ्यास में स्वयं को आत्मा समझना होता है। इस लैंग्वेज को मैं जरा करेक्ट कर दूं, आत्मा तो हम समझते ही हैं, लेकिन हमें आत्मा होना पड़ेगा। हम आत्मा हो जाएं। जैसे यहाँ पुरुषों को ये स्पष्ट महसूस होता है कि वो पुरुष है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। नारियों को ये स्पष्ट महसूस होता है कि वो नारी हैं, उन्हें भी कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। ऐसे ही इन दोनों से परे हमें एक नेचुरल महसूस होता रहे कि हम आत्माएं हैं, इस शरीर में विराजमान हैं। हमें इस स्थिति तक पहुंचना है। बाबा ब्रह्मा अपने लास्ट के अनुभव में इस तरह कहते थे कि बाबा तो इस शरीर में ऐसे रहते हैं मानो इसमें हो ही नहीं। ये अंतिम स्थिति थी बाबा की, इसको निराकारी स्थिति कहते हैं। बाबा ने अपनी मूल्यों में इन स्थितियों के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया है। निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति, विदेही स्थिति। इन सब को सुनकर कई लोग जरा कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये अलग अलग हैं। बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, निर्संकल्प स्थिति, शक्तिशाली स्थिति या ज्वाला स्वरूप स्थिति। इन सब शब्दों के अलग अलग अर्थ तो हैं, पर इनके मीनिंग्स कितने समान हैं इसकी भी थोड़ी सी हम व्याख्या कर लेंगे। तो जब आत्मा देह में रहते हुए स्वयं को इससे अलग महसूस करती है और कर्म करती रहती है, इसको विदेही स्थिति कहते हैं। आत्मा शरीर में है परंतु कर्म भी कर रही है और न्यारेपन की फीलिंग में है। इस अनुभव के लिए शब्द प्रयोग कर दिया विदेही स्थिति। जब हम योग में बैठे हैं और देह से बिल्कुल न्यारे हो गए, जब हमारी कर्म इंद्रियां पूर्ण तरह
पूर्णतः शीतल हो गई, एक तरह से शिथिल पड़ने लगी। बिल्कुल ऐसे लगे हमें कि हाथ भी उठाएं तो धीरे उठता है, बोले भी तो तेज नहीं बोला जाता है, देखें भी तो कुछ देखने की इच्छा नहीं होती, कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। जब इस तरह आत्मा देह से संपूर्णतः डिटैच हो जाती है, इसको अशरीरी स्थिति शब्द दे दिया। जब हम इस संसार में रहते हुए व्यक्त भाव से परे रहते हैं, व्यक्त बोल, व्यक्त दुनिया, व्यक्त देह, व्यक्त संसार, संबंध, इनके प्रभाव से अलग रहते हैं, इसको नाम दे दिया अव्यक्त स्थिति। और ऐसे ही जब हम योग अभ्यास में परम धाम में स्वयं को अनुभव करते हैं, उसको कह दिया निराकारी स्थिति। तो ये लगभग समान स्थिति हैं। इसी के साथ फरिश्ता स्थिति, जब आत्मा इस शरीर में रहते हुए स्वयं को सूक्ष्म शरीर में स्थित अनुभव करे, जब आत्मा स्वयं को, अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग रखने की अनुभवी बन जाए, जब उसे ऐसा लगे कि उसके पैर इस धरती पर नहीं हैं, अर्थात उसकी बुद्धि धरती के आकर्षण से परे है, जब इस संसार का कोई भी आकर्षण उसको अपनी ओर नहीं खींच रहा है, इसको फरिश्ता स्वरूप कह दिया गया। तो ये सभी देह से न्यारी स्थिति हैं जो हमें आत्माभिमानी बनाती हैं। केवल शब्दों का ही भेद है, इसलिए इसके बारे में कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जब हम स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो वो भी हमारी आत्माभिमानी स्थिति होती है। बीज रूप और बिंदु रूप ये एक ही स्थिति के दो नाम हैं। कई लोग समझते हैं कि शायद ये भी अलग अलग हैं। और बिंदु रूप की परिभाषा बाबा ने इस तरह दी है कि जब आत्मा एक संकल्प में स्थित हो जाए, उसको बिंदु रूप स्थिति कहते हैं। जब हम स्वयं को परम धाम में बाबा के साथ स्थित कर दें, उसको बिंदु रूप स्थिति कहते हैं। ये स्थिति बहुत पावरफुल है, क्योंकि इससे तेजी से विकर्म विनाश हो जाते हैं। और इस स्थिति के बाद जो संकल्प किया जाता है वो अग्नि के समान काम करता है, इसलिए इसको ज्वाला रूप स्थिति भी कहते हैं, जिसमें विकार और विकर्म दोनों भस्म होते रहते हैं। विकर्म भी और विकार भी दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को ज्वाला रूप स्थिति कहा जाता है। तो हम सभी इन सभी स्थितियों के अनुभवी बनेंगे। तो हम अब सरल रूप से देखें तो हमारी शक्तियां संकल्पों में यूज होती हैं। जब से हमने इस संसार में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी सतयुग के आदि से, तब से ही हमने संकल्प रचने प्रारंभ किए। कम संकल्प थे सतयुग में बहुत, इसलिए आत्मा की थोड़ी थोड़ी शक्तियां प्रयोग हुई, नष्ट कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए पूरे एक युग में केवल 2 कलाएं कम हुई, अर्थात थोड़ी सी शक्ति नष्ट हुई। द्वापर युग के बाद विकारों के कारण व्यर्थ बढ़ा, संकल्प बढ़े, उनकी स्पीड बढ़ी, और इस कारण आत्मा की शक्ति तेजी से यूज होने लगी, नष्ट होने लगी। और कलयुग के अंत तक आते आते मनुष्य के मन की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है, उसमें सदा टेंशन रहने लगा, सदा चिड़चिड़ापन रहने लगा, व्यर्थ ज्यादा हो गया। इसलिए आत्मा की संपूर्ण शक्ति लगभग नष्ट होने को आ गई। मनोवैज्ञानिक अब से बहुत समय पहले कहते थे कि मनुष्य की 80% एनर्जी वेस्ट होती है रोज, केवल 20% एनर्जी को ही वो कार्य में यूज करता है। अब ऐसा कहेंगे 90% एनर्जी नष्ट हो रही है, केवल 10% एनर्जी को मनुष्य यूज कर रहा है। अगर मनुष्य अपनी इस वेस्टेज को बचा ले, अगर वो 100% एनर्जी को यूज करने लगे, तो उसका जीवन एक खेल बन जाएगा। उसकी समस्याएं दूर से ही जलकर भस्म हो जाएंगी, उसके पास टेंशन कभी आएगी नहीं, उसकी परिस्थितियां स्वतः ही लोप होती हुई नजर आएंगी, उसके संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे, काम काज बिल्कुल सहज, जीवन सहज, संबंध मधुर होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मनुष्य
जब अपनी सारी शक्तियों को नष्ट करता है और उसके कारण जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। उसके कमजोर संकल्पों से परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। व्यवहार बिगड़ने से संबंधों में कड़वाहट पैदा हो जाती है और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो बाबा ने हम सबको सबसे पहले ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो और आत्मिक स्वरूप में स्थित करा के हमें अनुभव कराया कि इस अभ्यास के द्वारा तुम्हारे संकल्पों की स्पीड कम हो जाएगी। हम देखते हैं कि जब हम देह से न्यारेपन के अनुभव में होते हैं तो हमारे संकल्प पूरी तरह शांत हो जाते हैं। ये एक विधि है जिससे हम अपने संकल्पों की स्पीड को रोक देते हैं, अर्थात मन की एकाग्रता इससे बढ़ जाती है और हम अपने को अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य है संकल्पों की स्पीड को धीमा करना। इस लक्ष्य में हम सफल हो जाएं तो योग के लक्ष्य में हम पूरे सफल हो जाएंगे। हमारे पास परिस्थिति हो, टेंशन हो, ज्यादा काम हो, भागदौड़ हो, इसके बाद भी हम अपने मन की स्पीड को तेज न होने दें। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है योग अभ्यास के लिए। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि जिस चीज को भी हम याद करते हैं, जिस वस्तु को हम देखते हैं, उससे हमारा संबंध हो जाता है और हमारे वाइब्रेशंस उसकी ओर, उसके वाइब्रेशंस हमारी ओर आने जाने लगते हैं। इतना ही नहीं, मान लो हम यहां बैठे हुए आकाश में किसी तारे को देखने लगे जो अब दिखाई नहीं दे रहा है। हम थोड़ी देर के लिए विचार कर लें कि मंगल ग्रह हमसे ऊपर पश्चिम की दिशा में इस समय है और हम अपनी बुद्धि के नेत्र से उसको देखें। यहां बैठे, छत के नीचे बैठे, तो हमारा उससे कनेक्शन हो गया। हमारे वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे, उसके हमें आने लगेंगे। एक हजारों मील बैठा हुआ व्यक्ति, जब हम उसे याद करेंगे तो तुरंत हमारे वाइब्रेशंस उसको, उसके वाइब्रेशंस हमको आने लगेंगे। इसको मनोविज्ञान में कहते हैं एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट। ये एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट है जो उन दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच हो जाता है जिनका आपस में इस तरह संबंध होता है, देखने के द्वारा या संकल्पों के द्वारा। इसी आधार पे हम इस योग की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्वयं को देह से न्यारा होना है। इसकी हम आपके सामने 4 विधि रख रहे हैं जिसका अभ्यास आप अपने जीवन में कर सकते हैं। रोज एक एक विधि का भी अभ्यास कर सकते हैं, रोज चारों विधियों को भी अपने अनुभव में ला सकते हैं। पहली विधि है कि संकल्प है कि मैं आत्मा इस देह में आई हूं, ये महसूसता। योग के विषय में हमें एक बात और जाननी आवश्यक है कि हम मन से संकल्प करते हैं, स्मृति करते हैं और बुद्धि से हम उसका चित्र देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं उस चीज को। तो हम अपनी बुद्धि में अपना एक चित्र बनाएं कि मैं आत्मा ऐसी हूं, पॉइंट ऑफ एनर्जी जिससे चारों ओर शक्तियां फैलती हैं, लाइट फैलती है। ऐसा एक बहुत आकर्षक स्वरूप है हमारा। और फिर जैसे ही हम ये संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस तन में आई हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं, तो